नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज राजस्थान के जोधपुर में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि वो भारत माता की जय का ऐसा नारा लगाए जिसमें गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंक देने का संकल्प हो। राजस्थान में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की मुट्ठी भींची हो। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि हम दुखी हैं कि आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है राजस्थान में, उस सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। शाह ने कहा कि अभी देश में कांग्रेस की दो ही सरकारें हैं, दोनों का चुनाव 23 में है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और यहाँ भी बीजेपी की सरकार होती है तो क्या बचेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि करने जैसा काम है या नहीं है, 2023 में भगवा झंडा फहराओगे या नहीं फहराओगे। जोधपुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि अभी ये राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं, विदेशी जर्सी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का एक भाषण याद दिलाता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं, किस किताब में पढ़े हो, ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने सिर कटवाकर भूमि को लाल किया, जहां लाखों बहनों ने जौहर कर जिंदा आग में झोंक दिया। ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं, उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज शनिवार को कन्याकुमारी के मुलगुंडू से आगे बढ़ी है। कन्याकुमारी में कई जगहों से होते हुए यात्रा शाम को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी। शुक्रवार को ये नागरकोविल के स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से शुरू होकर शाम कन्याकुमारी के अजागिया मंडपम जंक्शन पर पहुंची थी। गुरुवार सुबह कन्याकुमारी के अगस्ती स्वरम से यह पदयात्रा शुरू हुई थी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी महिला एक्टिविस्ट के साथ ही दलित एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है ये यात्रा बीजेपी और आरएसएस के द्वारा देश को पहुंचाए गए नुकसान के खिलाफ है। वो लोगों को सुनने आए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की एक पादरी से मुलाकात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने शुक्रवार तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पादरी जॉर्ज पोनिया से मुलाकात की। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि क्या यीशु मसीह भगवान का रूप है, क्या ये बात सही है। इस पर पादरी को ये कहते हुए वीडियो में सुना जा सकता है कि वास्तव में जीसस ही ईश्वर हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला किया। न्यूज़ एजेंसी एनआई के मुताबिक पूनावाला ने कहा ये राहुल गांधी का नफरत जोड़ो अभियान है और आज उन्होंने पादरी जॉर्ज पोनिया जैसे आदमी को भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर बॉय बनाया है जिसने हिंदुओं को धमकाया और भारत माता के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का हिंदू विरोधी होने का एक लंबा इतिहास रहा है। पूनावाला ने कहा कि पादरी जॉर्ज पोनिया को हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान देने के चलते गिरफ्तार भी किया गया था। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने न्यूज़ एजेंसी एनआई से कहा ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए। उन्होंने भगवान राम के होने का सबूत भी मांगा था। राहुल गांधी की कन्याकुमारी में पादरी जॉर्ज पोनिया से मुलाकात पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा की हेट फैक्ट्री एक घटिया ट्वीट वायरल करने का प्रयास कर रही है। ऑडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफल शुरुआत और लोगों द्वारा मिल रहे समर्थन को देखकर ये हताश हो गए हैं। रमेश ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश और एमएम कुलबर्गी की हत्या की, वो आज सवाल उठा रहे हैं। बता दें इससे पहले राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत बताकर भी बीजेपी ने हमला बोला था। तब कांग्रेस ने पीएम मोदी के 10 लाख वाले सूट, चश्मा, कार से लेकर गृहमंत्री अमित शाह के 80,000 वाले मफलर का हवाला देकर पलटवार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने जा रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 10 सितंबर शनिवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों के हवाले से बताया है ये योजना सरकार पर आर्थिक बोझ है। हालांकि बीजेपी और विपक्ष शासित सभी राज्य इस योजना को गरीबों के हित में आगे बढ़ाने को कह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने यह भी कहा ये एक पॉलिटिकल कॉल है जो उच्च स्तर पर ली जानी है, इसमें अफसरों की कोई भूमिका नहीं। बता दें इस योजना के जरिए सरकार हर महीने गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त में देती है। यूपी जैसे बड़े राज्य में गरीबों को यह राशन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की फोटो लगी बोरियों में मिलता है। ये योजना कोविड के दौरान 2020 में लॉकडाउन के दौरान लाई गई थी।
मिंट अखबार ने पिछले हफ्ते वित्त सचिव टी सोमनाथन के हवाले से बताया था कि अभी तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने पर फैसला नहीं लिया गया है। वित्त सचिव के बयान से साफ है कि योजना को आगे बढ़ाने पर फिलहाल विचार नहीं हो पा रहा है, इसलिए योजना का बढ़ना मुश्किल लग रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्य तो इसे कम से कम 6 महीने और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अगर हमारे पास अनाज का बफर स्टॉक नहीं हुआ तो योजना को आगे बढ़ाया जाना मुश्किल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को दिल्ली में होगा। इस अधिवेशन के जरिए एनसीपी मुखिया शरद पवार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के काम में जुटेंगे। एनसीपी की बैठक में विपक्षी एकता, आर्थिक हालात, किसानों के मुद्दे व अन्य विषयों पर प्रस्ताव लाए जाएंगे। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ये प्रस्ताव विपक्षी एकता के लिए ब्लूप्रिंट साबित हो सकते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में होने जा रहे इस अधिवेशन में पार्टी के मुखिया शरद पवार सहित तमाम बड़े नेता भाग लेंगे। बता दें, जब से नीतीश कुमार विपक्ष के पाले में आए हैं तभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं, क्योंकि शरद पवार विपक्षी नेताओं में सबसे अनुभवी माने जाते हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट भी पवार के नेतृत्व की हिमायत करता रहा है। ऐसे में अगर शरद पवार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के लिए कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से विपक्षी एकता की कवायद को बल मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव को लेकर पार्टी के 5 सांसदों ने चुनाव कराने वाली अथॉरिटी को पत्र लिखा है। इस पत्र में अध्यक्ष का चुनाव पारदर्शी ढंग से होगा या नहीं, इसे लेकर चिंता जताई गई है। ये पत्र कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी चीफ मधुसूदन मिस्त्री को 6 सितंबर को लिखा गया है। पत्र लिखने वालों में शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, प्रद्युत बोरदोलोई, मनीष तिवारी और अब्दुल खालिक शामिल हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सांसदों के संयुक्त पत्र में कहा गया है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके द्वारा मतदाता सूची को सार्वजनिक किए जाने की मांग की गलत ढंग से व्याख्या की जा रही है। सांसदों ने कहा कि वो पार्टी के किसी आंतरिक दस्तावेज को देने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी ये मांग है कि कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में जो डेलीगेट्स बनाए गए हैं और जो अध्यक्ष के चुनाव में मतदाता भी हैं, उस सूची को उपलब्ध कराना चाहिए। आजकल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। पहले केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के विधायक तोड़कर लाने और सपा का समर्थन देने वाला ऑफर दे चुके अखिलेश यादव ने एक बार फिर केशव प्रसाद पर तंज कसा। अखिलेश ने केशव प्रसाद का हंसता हुआ फोटो ट्वीट कर लिखा है, आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई, आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुँचा, टेंडर ना हो पाया, क्या ये सब राज छिपा रहे हो? आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? बता दें, इससे पहले अखिलेश ने कहा था कि अगर केशव प्रसाद बीजेपी के विधायकों को तोड़कर लाते हैं तो सपा उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन देगी। अखिलेश यादव के तंज के बाद बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। केशव ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता के लिए बेचैन श्री अखिलेश यादव की पार्टी सपा का लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी और देश में मोदी लहर पहले से तेज है। ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स III ने शनिवार को सेंट जेम्स पैलेस में राजगद्दी संभाल ली। ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स III ने शनिवार को सेंट जेम्स पैलेस में राजगद्दी संभाल ली। इस समारोह में उन्हें ब्रिटेन का बाकायदा नया राजा घोषित किया गया। उन्होंने अपनी मां महारानी एलिजाबेथ II की जगह ली है। इसे पहली बार टीवी पर प्रसारित किया गया। हालांकि ये नए राजा की ताजपोशी की सदियों पुरानी औपचारिकता है। भले ही वो रानी के निधन के बाद खुद ही इस पद के एकमात्र उत्तराधिकारी थे, लेकिन ब्रिटेन के राजशाही नियमों के मुताबिक इस औपचारिकता को पूरा किया जाना जरूरी है। बहुत सादगी वाले समारोह में 73 साल के राजा चार्ल्स III ने आधिकारिक तौर पर शपथ लेते हुए कहा कि मैं कर्तव्यों और संप्रभुता की भारी जिम्मेदारी की गहराई के बारे में पहले से ही जानता था। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन की मौजूदा प्रधानमंत्री लिज ट्रस, पूर्व पीएम चार्ल्स की पत्नी कैमिला और उनके सबसे बड़े बेटे और वारिस विलियम सहित कई 100 प्रिवी काउंसलरों ने भाग लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।